नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों की जो चमक दमक है, दोनों के चेहरे की जो चमक दमक है, चेहरे की चमक दमक से हमारा मतलब जो राजनीति में उनकी साख कही जाती है, वोट बैंक पर उनका जो प्रभाव माना जाता है, या इनकी पार्टियों के लोग या खुद ये जो दावा करते रहे हैं, उस दावे का इम्तिहान है, उस चमक दमक का इम्तिहान अब नजदीक है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की चमक दमक दिखी और चिराग पासवान चमक दमक का दावा कर सकते हैं। उनको ये अधिकार है क्योंकि उनके पास जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे बेहतर है। 5 सीटों पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा और पांचों की पांचों सीटें चिराग पासवान जीत गए। तो स्ट्राइक रेट के मामले में चिराग पासवान का परफॉर्मेंस एनडीए के सारे दलों से बेहतर रहा और चिराग पासवान इसको लेकर अपनी पीठ खूब थपथपा भी रहे हैं, थपथपानी चाहिए। लेकिन चिराग पासवान के लिए तो पहला इम्तिहान था लोकसभा का चुनाव। अभी कई इम्तिहान बाकी है और एक इम्तिहान तो बहुत नजदीक है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा तो लोकसभा चुनाव में जो इम्तिहान था उस इम्तिहान में भी सफल नहीं हुए। उपेंद्र कुशवाहा बहुल सीट से चुनाव हार गए, किसी भी वजह से हारे लेकिन हार गए। और न सिर्फ चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारने के बाद भी उनको राज्यसभा भेजने का ऐलान किया है। तो भारतीय जनता पार्टी या राजनीति में कोई किसी को यूं ही कुछ देता नहीं है और दुनियादारी में भी कोई किसी की मदद यूं ही नहीं करता या कोई किसी को यूं ही नहीं देता। तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर ये उम्मीद रही होगी या जरूर ये भरोसा रहा होगा कि चलिए, उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव में फेल हो गए, आने वाले विधानसभा उपचुनाव में उपेंद्र कुशवाहा का जलवा दिखेगा, उपेंद्र कुशवाहा का प्रभाव दिखेगा और एनडीए की राह आसान होगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव अगर फाइनल है तो बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, वो सेमीफाइनल है उस फाइनल से पहले। और एनडीए को ये उम्मीद रही होगी, बीजेपी को ये उम्मीद रही होगी या होगी कि उपेंद्र कुशवाहा को साथ रखने से मदद होगी। उपेंद्र कुशवाहा को अगर राज्यसभा भेजने का फैसला लिया जाता है और वो एनडीए में बने रहते हैं तो जाहिर तौर पर उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की मदद मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना भरोसा किया है। उपेंद्र कुशवाहा जाति के बड़े नेता हैं, अपनी साख खोई उन्होंने, कुशवाहा बहुल सीट से न सिर्फ चुनाव हारे बल्कि तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया है तो उनके चेहरे की चमक दमक का इम्तिहान भी अब करीब है। उपेंद्र कुशवाहा कितने बड़े फेस हैं बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक अब भी उतना ही मजबूत है। उपेंद्र कुशवाहा अपने वोटरों पर उतना ही बड़ा प्रभाव रखते हैं, उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जो कभी पहले रखा करते थे। या उनका वोट बैंक खिसका है, उनकी राजनीतिक जमीन खिसकी है, लगता ऐसा ही है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को इस उपचुनाव में साबित करना पड़ेगा खुद को। चिराग पासवान के लिए भी चुनौती है। ये ठीक है कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और वो खूब गदगद हैं कि उनका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा, उनकी पार्टी के लोग उनके चेहरे की चमक दमक को बढ़ा चढ़ाकर बताते रहे हैं, उनके चेहरे के करिश्मे को बताते रहे हैं, चिराग पासवान को सीएम का चेहरा बताते रहे हैं। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान के सामने ये चुनौती है कि जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है या होने वाला है, उस उपचुनाव में चिराग पासवान एनडीए की कितनी मदद कर पाते हैं, चिराग की वजह से एनडीए को कितना फायदा होता है। दिक्कत यह है कि अगर एनडीए को नुकसान हुआ, जिसका खतरा है नुकसान का, तो चिराग पासवान के सर भी, उपेंद्र कुशवाहा के सर भी इस हार का ठीकरा फूटेगा। ये बात भी दिगर बात है। तो विधानसभा चुनाव से पहले विधानसभा का उपचुनाव, कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, बेलागंज में उपचुनाव, इमामगंज में उपचुनाव, तरारी में उपचुनाव और रामगढ़ में उपचुनाव, इन सीटों पर उपचुनाव। और ये उपचुनाव न सिर्फ एनडीए के लिए चुनौती है
बल्कि मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए तो चुनौती है ही, उससे ज्यादा बड़ी चुनौती चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के लिए है, खुद को साबित करने की, ये बताने की, ये बीजेपी को ये मैसेज देने की कि हमारे चेहरे की चमक दमक बरकरार है, या हमारे चेहरे में कोई चमक दमक है, हमारा प्रभाव वोटरों पर है। चुनौती इसलिए है क्योंकि वोटरों पर बहुत बड़ा प्रभाव है, ऐसा लगता नहीं है। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट जरूर बेहतर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की भी बहुत मदद रही है। जेडीयू भी ये मानती है, जो लोगों से बातचीत होती है, और खुद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा, जेडीयू के नेता भी दावा कर रहे हैं कि अगर नीतीश नहीं होते तो बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। दरअसल मुश्किल सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं होती, चिराग पासवान के लिए भी होती, क्योंकि कई सीटों पर नीतीश कुमार का प्रभाव और कई सीटों पर नीतीश कुमार की मदद की वजह से, नीतीश कुमार के साथ होने की वजह से चिराग पासवान को फायदा मिला है, ये राजनीति के जानकार भी मानते हैं। मोदी के नाम पर, हालांकि बिहार में मोदी मैजिक चला नहीं, अगर मोदी मैजिक चला होता तो जेडीयू से बेहतर स्ट्राइक रेट बीजेपी का होता, लेकिन चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़कर बिहार में देख चुके हैं, एकला चलकर देख चुके हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव बहुत फायदा उनको हुआ नहीं तब, और फिर एक विधान परिषद के उपचुनाव में उन्होंने कुछ उम्मीदवार उतारे, वहां भी फायदा नहीं हुआ, और फिर कोई उपचुनाव उन्होंने लड़ा नहीं या लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई, या तो साइलेंट मोड में रहे, या मोकामा जैसे उपचुनाव में और गोपालगंज के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद की, एनडीए से अलग रहते हुए भी, और फिर वहीं से उनके एनडीए में शामिल होने की जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जाने लगी, भूमिका तैयार होने लगी, बाद में वो एनडीए में आगे लोकसभा चुनाव से पहले। तो चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी अपनी साख क्या है, वो खुद कितनी मदद एनडीए की कर पाएंगे, बीजेपी की कर पाएंगे, वो इस सेमीफाइनल में दिखेगा। 4 विधानसभा की सीटें हैं, हालांकि 4 में से 3 इंडिया गठबंधन की सिटिंग सीट थी। आरजेडी के जो सांसद बने जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, वो बेलागंज से विधायक थे। बक्सर से जो सांसद बने सुधाकर सिंह, वो रामगढ़ से विधायक थे, और सीपीआईएमएल के विधायक थे तरारी से, वो आरा से सांसद बन गए पूर्व केंद्रीय मंत्री को हराकर। और बेलागंज की माफ कीजिएगा, इमामगंज की सीट जो है वो जीतन राम मांझी की सीट है, वहां से वो विधायक थे। तो एक सीट सिर्फ एनडीए की, बाकी 3 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन की ही सीट थी, महागठबंधन की ही सीट थी, सिटिंग सीट थी। अब देखना होगा कि जो सीटें आरजेडी के पास थी उसको कब्जा कर पाती है बीजेपी, जेडीयू या एनडीए गठबंधन, या ये तीनों सीटें या चारों सीटें खाते में चला जाएगा इंडिया गठबंधन के, आरजेडी के और सीपीआईएमएल के। ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। तो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का इम्तिहान नजदीक है, और यकीन मानिए, जो मेरी समझ कहती है, बीजेपी जेडीयू अगर उपचुनाव हारी, नुकसान हुआ और बड़ा नुकसान हुआ, तो इसका ठीकरा उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान पर जरूर फूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।